नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं जवाहर थानवी दिल की आवाज से। जय सिया राम दोस्तों। हिंदुस्तान में प्रसिद्ध होता हुआ ग्रुप दिल की आवाज से मैं जितेंद्र पुरोहित जवाहर थानवी जी के साथ में दिल की आवाज ग्रुप में आज हमारे साथ में एक खास मेहमान डॉक्टर कालिदास जी थानवी, जिन्होंने खामगांव नहीं, बुल्डाना नहीं, अमरावती कमिश्नर डिवीजन में अपना नाम रोशन किया। संपूर्ण महाराष्ट्र के अंदर में होम्योपैथिक क्षेत्र के अंदर में जिन्होंने एक अपना रुतबा बनाया और असंख्य क्रॉनिक इन्फेक्शन की जो पेशेंट रहते हैं उनको उन्होंने अपने हाथ से इस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से उन्हें दुरुस्त किया और संपूर्ण महाराष्ट्र में जिन्होंने ख्याति प्राप्त की, खामगांव शहर का गौरव बढ़ाया। नमस्कार, वेलकम। आइए डॉक्टर साहब, नमस्कार, आपका स्वागत है। जवाहर हो और जीतू भैया नमस्कार। इस बार ग्रुप में 55 लोगों ने खुद के गीत गाए। ये खुशी की बात है, लेकिन ग्रुप के 2 मेंबर जो हमें अलविदा कह के इस दुनिया को छोड़ चले। पिछले हफ्ते राजेश जी पनपालिया और इस हफ्ते विनायक जी देशमुख बापू साहब, दोनों अच्छे गायक, ये दोनों अच्छे कलाकार, दोनों सहयोगी, दोनों ही मिलनसार और ऐसे दोनों उम्दा कलाकारों को दिल की आवाज ग्रुप से हम ये श्रद्धांजलि उनको अर्पण करते हैं, भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। और ऐसे दिल से जुड़ने वाले लोगों को दिल से सलाम। आइए सर्वप्रथम विनायक बापू के उन्हीं की आवाज में पहला गीत। इस बार हमारे साथ में इस हफ्ते पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रोफेसर अमेय पाटिल सर हमारे साथ में जुड़े और उन्होंने कुल 4 गीत गाए। चारों भी गीत बहुत ही जबरदस्त गाए। आइए उनका पहला नगमा उन्हीं की आवाज में। डॉक्टर साहब, बहुत गर्व महसूस होता है। संपूर्ण महाराष्ट्र में आपने खामगांव का नाम होम्योपैथिक क्षेत्र के अंदर में एक बहुत ही प्रतिभाशाली और उस होम्योपैथी को आपने एक नई दिशा दी। आपने ये जो आपका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है कि पैतृक व्यवसाय ये फोटोग्राफी का रहा, घर में 3 भाई इंजीनियर, उसके बाद में 2 भाई किसान, चाचा प्रोफेसर, चाचा का परिवार सब अलग अलग क्षेत्र में। ये डॉक्टरी फील्ड के में कैसा इंटरेस्ट आपका जागरूक हुआ और फिर होम्योपैथी के अंदर में प्योर होम्योपैथी करने का क्यों निर्णय लिया आपने? क्योंकि आपके बहुत से दोस्त हैं जिन्हें मैं जानता, वो सभी एलोपैथी प्रैक्टिस करते, वो भी सक्सेसफुल है, लेकिन आपका जो सक्सेस है वो महाराष्ट्र में बहुत ही गौरवशाली है। देखो, सबसे बड़ी बात तो यह है कि होम्योपैथी ऑलरेडी अपने एरिया में बहुत अच्छी तरीके से चल भी रही थी। उसका मैं पूरा श्रेय बाबा साहेब कविश्वर को देना चाहता हूँ, जिनकी वजह से ये बहुत बड़ा एक झाड़ पेड़ जो उन्होंने लगाया उसके फल हम लोग खा रहे हैं। बस दूसरी बात, जैसे आपने बताया कि मेरा बैकग्राउंड जो है वो पूरा नॉन मेडिको रहा हुआ है। नॉन मेडिको होने के बाद भी ये मैं जो होम्योपैथी में आया, ये बस एक लक फैक्टर से आया हूँ। क्योंकि मेरा जब एडमिशन करने हम जे हॉस्पिटल में गए थे मुंबई में, तो मेरे साथ बड़े भैया गए थे, कृष्णा भैया, तो स्टूडियो वाले थे, वो बिजनेसमैन है। तो उन्होंने जब देखा कि सीट्स, बोले यार डॉक्टर, ये अभी अपने पास जो 12th के बाद मेरे मार्क्स मिले थे, तो मेरा एवरेज स्टूडेंट करके ही था मैं तब 10th तक। तो उसके बाद जब जे हॉस्पिटल में हमारा रैंकिंग चालू हुआ तो मेरा नंबर मतलब कायम ही लगा नहीं,
मेरा 75% था 10th में, तो काय में कुछ मेरा एडमिशन नहीं था, पर बोले होम्योपैथिक कोई फैकल्टी खाली है बोले तो इसमें अपन एडमिशन ले लेते, ये इसमें भी डॉक्टर बन जाते बोले। मतलब बन जाते तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर वो लकीली क्या हुआ, तो उसमें 2 ऑप्शन आ गए, बोले एक अकोला में एक खामगांव में। बोले ऐसा करते ना, बोले अपन खामगांव में ले लेते बोले। मतलब ठीक है, बोले काम में भी आएगा बोले तू अपने, ठीक है। जब होम्योपैथी का एच भी नहीं मेरे को मालूम था, और होम्योपैथिक कॉलेज सिविल लाइंस में फ्रेंड्स अपार्टमेंट के सामने था तब, ये भी मेरे को मालूम नहीं था। बस अब हमारा बिजनेस में मेरा फायदा कैसा कर पाऊंगा मैं, ये सोच के कृष्णा भैया ने मेरा एडमिशन खामगांव में ले लिया। न कुछ मेरा बैकग्राउंड था, और लकीली उसके बाद टर्न ऐसा गया लाइफ में कि 12th तक मैंने, ये मैं बोलना चाहूंगा कि पहले जो अपने बैकग्राउंड में जो चीजें होती है, अपन अगर नहीं भी पढ़ पाए, लेकिन जब अपन कोई टारगेट फोकस करते हैं तब हार्ड वर्क करते हैं तो जबरदस्त उसके रिजल्ट आते हैं। तो फर्स्ट ईयर में जब मेरा एडमिशन हुआ तो मेरा 5th रैंक आया था, जबकि मैं सेमी इंग्लिश मीडियम से था। एनाटॉमी फिजियोलॉजी ये सब्जेक्ट्स इतने टफ थे, लेकिन क्या मालूम, वो बस करना था बस। परिवार में भी सबसे छोटे, सबसे तो वो उस तरीके से मैंने मेरा 5th रैंक आया, और इवन सेकंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल में, सेकंड ईयर में मेरे को यूनिवर्सिटी टॉपर करके मिल गया। क्या बात। थर्ड ईयर भी टॉपर रहा, फाइनल ईयर भी टॉपर रहा। तो इस तरीके से मैंने अपने स्टूडियो का भी काम करते हुए, वीडियो रिकॉर्डिंग्स करके भी, फोटोग्राफी करते हुए भी मैंने पढ़ाई भी किया, और थोड़ा हेल्प भी कर पाया मैं सबकी। तो इस तरीके से मेरा एजुकेशन का बैकग्राउंड है। बहुत बढ़िया। अगले फनकार हैं MP छिंदवाड़ा से अतुल व्यास। नाराज सवेरा है, हर और अंधेरा है। नाराज सवेरा है, हर और अंधेरा है। इसके अगले फनकार श्री राधेश्याम जी शर्मा। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ है हजूर। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से। फनकार ये है शांताराम वानखड़े और संतोष वानखड़े, जो कि एक बहुत ही सुप्रसिद्ध गायकों में से इनका नाम है, और इनकी धर्मपत्नी भी नगर सेविका है। तो लगभग 1.5 हजार गाने इन्होंने स्टार मेकर पे गाए। बहुत अच्छा गीत गायन में इनका नाम है। आपकी हसीन रूप पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। अगले फनकार अनिल जी बिस्सा मुंबई से। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो, ये पल में पिघल जाओगे। क्या बात है। अगले फनकार इस ग्रुप एडमिन दीपक जी जोशी नागपुर। अगली गायिका सौ प्रवीणा शाह। डॉक्टर साहब, आपका BHMS की डिग्री लेने के बाद में बहुत से BHMS की जो डिग्री लेने के बाद में एलोपैथी प्रैक्टिस में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, लेकिन होम्योपैथिक के अंदर ही आपका इंटरेस्ट कैसे क्या रहा है पूरा? प्योर कंसल्टेंसी होम्योपैथिक करके
होम्योपैथिक में करने का ऐसा बहुत बड़ा कुछ लॉजिक नहीं था। हमारे जो पिताजी थे उनका एक बोलना था कि तेरे को होम्योपैथी करना है और एमडी बनेगा तू होम्योपैथी में तो अच्छा प्रैक्टिस क्या करेगा। है ना, आप एमडी है। हाँ, तो तब तो मैं एमडी नहीं बन रहा है, पर यहाँ दादा साहब के यहाँ जो मेरे को बाबा साहब के यहाँ जो प्रैक्टिस हुई थी मेरी, उसमें भी मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया था। और एमडी करने के लिए मैं पूना गया था, पर वो टाइम मेरा एडमिशन मतलब वो टाइम 6 महीने बाद शुरू होने वाला था। तो मैं कुछ होम्योपैथी सीखने के लिए कोशिश कर रहा था, कोई अच्छे लेक्चरर या टीचर मेरे को मिलेंगे जो पढ़ाएंगे। तो उस तरीके से मैं निकम सर के साथ जुड़ गया। डॉक्टर अमर सिंह निकम आज पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में इतना बड़ा नाम है कि 100 बेडेड हॉस्पिटल है। तब मैं जब गया था तब 30 बेड का हॉस्पिटल था। 98 से 99 में मैं सर के हाथ के नीचे प्रैक्टिस किया था। वहां पर जब लास्ट में सर ने बोला कि अभी चलो ये सेमिनार करना है, ये करना है, वो सब करते गए हम। बाद में मैंने सर अभी मैं प्रैक्टिस कर सकता क्या? बोले अभी तुम कोई भी कोने में जाओ, बोले दुनिया के प्रैक्टिस करो बोले। तो वो सर का आशीर्वाद निगम सर का मेरे को मिला हुआ है। और उनके जो पैथोलॉजिकल केसेस, टफ केसेस मैंने देखे थे, तो उसके बाद जबरदस्त कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। तो फिर एलोपैथी का क्या कोई दिमाग में नहीं था, बस होम्योपैथी करना है और सेवा करना है, ऐसा एक। तो यही कारण है कि आज कंसल्टिंग होम्योपैथी के अंदर में आपने जो एक इमेज बिल्डअप करी थी, आपका कॉन्फिडेंस था मेन बात, तो और ट्रस्ट था मेन बात, विश्वास था उसके अंदर उस पैथी के प्रति। आज ये देखने में आया कि बड़े बड़े फिजिशियंस जो उनसे जो क्रॉनिक पेशेंट रहते हैं, जैसे डायबिटिक, शुगर, स्किन सोराइसिस के पेशेंट है, वो आपसे क्योर होकर जा रहे। बच्चों की हार्ट सर्जरी, बस वो हम कोशिश करते हैं कि हम उनको पेनक्रियाटिक प्रॉब्लम के पेशेंट है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले साहब आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। आइए अगले फनकार सौ जया आचार्य। अगले गायक प्रमोद आर्य, राजस्थान से। किसी हाल में किसी बात पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। अगले फनकार हैं डॉक्टर रामकृष्ण छंगानी, नागपुर से। देखिए वो काली काली मछलियां, जुल्म की घटा चुरा ले कहीं, चोरी चोरी आके चोख बिजलियां, आपकी अदा चुरा ले कहीं, यूं कदम अकेले ना आगे बढ़ाइए, आपको हमारी कसम लौट आए। अगले फनकार आयुष फुटाणे, इंडियन एयरलाइंस के ऑफिसर है आयुष जी फुटाने। आज सुबह जब मैं जगा, हो आज सुबह जब मैं जगा, हो तेरी कसम ऐसा लगा कि तूने मुझे याद किया है, तूने मेरा नाम लिया है। संत नगरी शेगांव से सुनील कुमार जी मल। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद, आजकल याद कुछ और क्या बात। मोहम्मद रफी के नाम से जिनकी पहचान ऐसे अतुल जी इंगड़े सर। मिले न फूल तो कांटों से होती गर्मी, मिले न फूल कांटों से होती गर्मी, बहुत बढ़िया। प्रोफेसर राजेश जी मंत्री। तुमसे मिल
मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलके, अरे माँ हुए पूरे दिल के तुमसे मिलके, ऐसा लगा तुमसे मिलके, अरे माँ हुए पूरे दिल के। क्या बात। भावी नगर सेवक के रूप में मैं जिन्हें देखना चाहता हूं ऐसे नंद किशोर जी कांडेकर। बसमत से राधेश्याम जी देवड़ा। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। ग्रुप एडमिन जितेंद्र पुरोहित। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारो फूल बरसाओ। क्या बात। नागपुर से अतुल खांडेकर। अतुल जी स्वागत है आपका। तेरा तुम्हारा नाम, कोई चाँद तुम्हारा नाम, शुधु तुझ में हीरा शुधु जगा। अमरावती से अरविंद जी व्यास। जय सियाराम व्यास जी। बहर धुंद वेलीवर यावा, हळूच लाजरा पक्षी गावा, पक्षी गावा। बहर धुंद वेलीवर यावा। खामगांव आइडल रह चुके अमित कुमार चावंडे। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। सामाजिक कार्यों में मेडिकल क्षेत्र के अंदर आपकी सेवाएं कहाँ कहाँ पर रही? मेन बात ऐसा है कि इतना बड़ी ओपीडी आपकी प्रैक्टिस, यानी आपके पास समय नहीं रहता सवेरे से लेकर यहाँ तक। पेशेंट्स का भी ऐसा है कि 2-2 दिन तक के नंबर नहीं लगते उनके, यानी ये आपका सक्सेस बोलो या फिर लोगों का आपके ऊपर में विश्वास के 2-2 दिन तक के हो जाते नहीं। उसमें से समय निकालना सामाजिक कार्य में गजानन महाराज संस्था के अंदर में रविवार के दिन देना, एक बहुत ही अप्रिशिएबल काम है। नहीं, ये तो कैसा कर पाते हैं? ये तो अपने नसीब अच्छे है कि महाराज की, जैसे बाबाजी जिसको बोलते हैं अपन, शेगांव के बाबाजी के अपने ऊपर आशीर्वाद लगे कि वहाँ लोगों के जल्दी से नंबर नहीं लगते। तो मेरे को हर रविवार, हाँ, जैसे मैंने बात किया उनसे तो मेरे को मेरा प्रेफरेबल डे उन्होंने संडे दिया। और एक 7 से 8 साल हो गए लगभग मैं फर्स्ट संडे को वहाँ जाके ओपीडी देखता हूँ। और वहाँ पर कुछ 60 रुपये महीना लेते हैं वो लोग, वो संस्था के ही जाता है, वहीं से दवाइयाँ मिलती है। तो बहुत से लोगों को थोड़ा सा मैं हेल्प कर पाता हूँ महाराज के आशीर्वाद से वहाँ जाके। डॉक्टर साहब एक संडे मिलता है आपको, वो भी पूरा सेवा कार्य में समर्पित। पहला संडे शेगांव में वो अपने लकीली मैं बोल रहा हूँ ना कि हमारे लक अच्छे है कि वहाँ चांस नहीं मिलता लोगों को। तो वो चांस बड़े मुश्किल से या लक से मेरे को मिला है। और दूसरा हमारा आर्ट ऑफ लिविंग का बहुत अच्छा ग्रुप है, उसमें हमने नवचेतना शिविर वगैरह लिए थे। गुरुजी जब खामगांव आने वाले थे तो बहुत इच्छा थी हमारी कि गुरुजी का गुरु स्पर्श हो हमारे घर में। सौभाग्य की बात है, श्री रविशंकर जी आपके घर पर आकर के चरण स्पर्श एक घर पे होके गए अपने, वो भी बहुत गौरव की बात है, हमारे लिए भी गौरव की बात है। बिल्कुल। अगले फनकार हैं वॉइस ऑफ मुकेश के नाम से, जिनका
खामगांव में नाम है ऐसे राजकुमार वर्मा। राजकुमार वर्मा बहुत अभी कम समय के अंदर में काफी छा गए। वर्मा जी अभिनंदन आपका। तुमको पसंद वही बात है, जो तुमको पसंद वही बात है, तुम दिल को अगर रात हो रात कहे। मिशन O2 जो एक अच्छे एनजीओ के नाम से आपने जो प्रचलित खामगांव में नाम रोशन किया है, एक उसके बारे में सेवा और कार्य। कोविड के बारे में, कोविड का जो लॉकडाउन चालू हुआ, ये दोनों का कॉम्बिनेशन और पर्यावरण ये संरक्षण, तीनों के बारे में थोड़ा विस्तृत से बताइए। एक बहुत बड़ा कार्य है आपका। हम जानना चाहेंगे हमारे स्टूडियो में। मिशन O2 जो ग्रुप बना है छोटा सा, वो स्टार्ट ऐसा हुआ कि जिस तरह से अभी रास्ते जो बन रहे हैं, वाइडनिंग जो रास्तों की हो रही है, ब्रॉड हो रहा है, उस वजह से बहुत से झाड़ कट रहे हैं। और लकीली हमारे यहाँ पे पहले मेरी और हमारे जो मिसेस है डॉक्टर गायत्री धानवी, उनकी जो बात हुई थी कि अपने को थोड़े पेड़ लगाने हैं, तो लकीली उसी पीरियड में ये भी दिमाग में आया, तो उन्होंने कुछ अपना अक्षय तृतीया के दिन चाफा का झाड़ लगा के 30-40 झाड़ का प्रण किया। पर वो हमारा थोड़ा सा थॉट प्रोसेस अच्छा चलते हुए देखा तो वो एक बड़े लेवल पे एक प्रोजेक्ट O2 करके हमने पहले हमारी लटियाल माता के मंदिर के पीछे एक 101 झाड़ अपने खर्चे से बना के लगाए। फिर ऐसा सोचा कि हम लोगों से कुछ डोनेशन लेके ये इसको मिशन O2 करते हैं ताकि पूरा खामगांव ग्रीन हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने जितने झाड़ कट किए उतने लगाना पॉसिबल नहीं है। लगाने के बाद वो कितने जगने चाहिए वो भी पॉसिबल है। तो वो लेवल पे एक मिशन O2 करके हमने बहुत से लगभग पिछले साल 800 झाड़ लगाए थे, 700 से 800, और ये साल 600 झाड़ लगाए लगभग सभी। तो इसमें विपिन भैया गांधी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे पूरे खंडोबा मित्र मंडल है, उसके बाद वो सब जुड़े हुए हैं। बाकी अपने सब आप सब लोग भी, जीतू भैया आप भी, जवाहर भाई आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिशन O2 में। आपको हम हर बार उठा के लेके जाते हैं। तो इस तरीके से एक कोशिश चल रही है कि हर साल कुछ 500 से 1000 झाड़ जुड़ते जाए। तो जैसा अपन अपना भी कुछ बनता है पर्यावरण के लिए, ट्री गार्ड की भी व्यवस्था, ट्री गार्ड के साथ लगभग जगह हो, और जितना अपन ले रहे हैं तो अपना देने का थोड़ा फर्ज बनता है कि ऑक्सीजन अपन ले रहे हैं तो अपन देना भी चाहिए। तो एक मिशन O2 का इन्वेस्ट फॉर ऑक्सीजन करके एक छोटा सा लोगो बना के हमने उसके नीचे काम किया। छोटा काम था लेकिन वृक्ष मित्र करके आपकी एक छवि बन गई। 2000 वृक्ष खामगांव के अंदर में 2 साल के अंदर 90% सक्सेस रेशियो है, और सब ट्री गार्ड उसमें लगे हैं, झाड़ बड़े हो रहे हैं, हरियाली छा रही है। बहुत अच्छा कार्य आपका। सब लोगों का योगदान है ये, हर एक लोग अपनी तरफ से योगदान देते हुए उसको बढ़ा रहे हैं। कोविड में जो आपने अन्नदान सेवा दी, ये प्रेरणा का वो प्रेरणा कैसे रही आपकी, और उसका पहला लॉकडाउन आपके साथ में क्या बीता? पहले लॉकडाउन जैसे चालू हुआ तो हमने ये सोचने लगे सब लोग कि जिस तरीके से हम लोगों का, हमारे पास सब लोगों के पास लकीली कुछ ना कुछ स्टॉक में है कि हम आगे अपना 4-6 महीना स्पेंड कर सकते हैं, पर जो डेली वेजेस के लोग हैं उनके पास कुछ दिक्कत हो सकती। तो ये सोच के हमने पहले अमृत कलश करके एक पैकेट्स बनाए जिसमें 500 रुपए का लगभग खर्चा था, जिसमें 5 किलो आटा, 1 किलो तेल, जिसको अपन बोलते हैं ना तेल नमक मिर्ची रोटी, ये सब प्रकार था उसमें, और थोड़ा सा शक्कर चाय। तो इस तरीके से हमने 100 पैकेट्स पहले बांटे। फिर उसके बाद ऐसा सोचा कि ये पैकेट्स बांटने के अलावा हम कुछ खाना बना के दे सकते हैं। तो हमने 300 से 400 लोगों का खाना लगभग 250 से 3 महीने तक खाना, वो नारायण सेवा नाम का एक हमने एक उपक्रम चलाया जो हमारे यहाँ पे JV व्यास के यहाँ पे खंडोबा मित्र मंडल के हमारे जो अभी भैया है, और उनके सबकी सबसे बड़ी बात है कि मैंने जब उनको बोला कि ये सब जो खाना बना रहे हैं आप किसी से बनवा लो, तो लेकिन नहीं, वो बोले हम जो नहीं दे पाते वो सब जिनके बीवी जो है, मतलब उन सब भाभी लोगों ने बना के हम लोगों ने पैकेट्स बनाए। ये सब भाभीयों की सेवा थी, खंडोबा मित्र मंडल की सेवा थी, हमारे मिशन O2 के आसपास के लोग, ये सब मिलकर लोगों ने ये नारायण सेवा का एक काम किया कि रोज 3 महीने तक लगभग हमने वो कोशिश किया कि हम सबको शाम को खाना दे सके। और साइड बाय साइड जैसा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमने लक्ष्मण रेखा करके एक कंसेप्ट किया था कि हर एक दुकान के सामने मार्केट में जाके हम सुबह वही काम करते थे। बिल्कुल, हाँ, वो एक काम किया, बैंक्स के सामने गोल गोल बनाना चूने से, वो एक लक्ष्मण रेखा था। हाँ, वो एक काम किया। उसके बाद प्रिवेंटिव करके होम्योपैथिक मेडिसिन भी दिए जिससे बहुत सा किसी को लाभ हुआ।
प्रोटेक्शन इम्यूनिटी बनाने के वो लिए। दूसरी एक मेन बात है डॉक्टर साहब, ये सब करते हुए फोटो सेशन कहीं नहीं, हाँ। तो उसकी एडवर्टाइजमेंट यानी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया जाए आपका नहीं, वो लीड थी टाइम की। और मैं बोलना चाहूंगा, फोटो सेशन नहीं, कोई पेपरबाजी नहीं, कोई उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं, उसका क्रेडिट और सबसे क्रेडिट लेने का काम बड़ी नहीं। बात ये होगी, पैकेट भी बनाए तो उस पर कोई स्टिकर नहीं, सेवा कार्य गुमनाम बिल्कुल ऐसा सेवा कार्य चलता है आपका माध्यम गति से, जिसकी खामगांव शहर के अंदर में बड़ी चर्चा और वो अपने दूसरा विषय ऐसा था कि जिस तरीके से हमने वो टाइम, अभी सबसे बड़ी डिमांड है, आज मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आज जो डिमांड है, आज जो हमने पहले 3 महीने में जो टाइट शेड्यूल में काम किए थे, 2 बजे हम घर पे आ जा रहे थे, हम नहा धो के आ रहे थे, हम सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे थे, वो सब चीजें हमने जब कोरोना के खामगांव में एक भी पेशेंट नहीं था तब हमने किया, और आज के पोजीशन में ये हजारों पेशेंट्स होने के बाद भी हम बिल्कुल लापरवाही से जी रहे हैं। तो मेरा ये मैसेज है कि थोड़ा इसको कर्टल करना चाहिए, थोड़ा सा हाइब्रिड हो गया बोलते कोरोना। अब तो वो तो ठीक है, और कोशिश करना चाहिए कि इसको अपन कैसे कर्टल करके इसको कैसे खत्म कर सकते हैं। तो अभी केयर लेना बहुत जरूरी है, चेन टूटना जरूरी है उसकी, चेन टूटना जरूरी है उसकी। अगले फनकार मलकापुर के डॉक्टर गजानन जाधव सर। जाधव साहब, अभिनंदन, आपका स्वागत है। गीत गाता हूँ मैं, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी। डॉक्टर साहब, आपसे अगला सवाल कि पूरे विश्व में जिस महामारी ने तहलका मचाया हुआ है वो महामारी कोविड-19, तो इसके कुछ पेशेंट आपने ठीक किए हैं या इनको मेडिसिन दी है क्या? प्राय सब तरफ से हो रहा है, आयुर्वेद से भी हो रहा है, एलोपैथी से हो रहा है, होम्योपैथिक के थ्रू इसमें आपने क्या क्या प्रयास किए सर? सबसे बड़ी बात तो पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये थोड़ा एकदम हास्यास्पद क्वेश्चन भी हो जाता मेरे लिए, क्योंकि मेरे को खुद को ही पहले कोविड पॉजिटिव आया है, और उस वजह से बहुत से पेपर्स में भी थोड़ा आउटलेट ये हुआ था कि भाई तुम होम्योपैथिक दवाइयाँ दे रहे तो तुम लोगों को कैसे कोरोना हो गया। तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि, और मैंने पहले भी जब प्रश्नकाल कट्टा पे मैंने कुछ बात की थी तब मैंने पहले भी ये बोला था कि होम्योपैथी, उन्होंने मेरे को पूछा था कि होम्योपैथी की में कोरोना की दवाई है क्या, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस से यही बोला था कि होम्योपैथी में 110% है कोरोना की दवा। क्या बात है? बिल्कुल 100% नहीं, 110% है, क्योंकि होम्योपैथी की सिस्टम ही ऐसी है कि अगर उसके सिम्टम्स मैच होते हैं और वो दवा रहती है परफेक्ट सिलेक्टेड तो काम करती ही है। मैंने ये भी मैं आर्टिकल्स में दिया हुआ है कि आर्सेनिक, कैम्फोरा ये लेने के बाद कोविड होगा ही नहीं, ऐसा हमने कभी नहीं बोला था। हमने ये बोला था कि थोड़ी इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती, बस यही हमारी कोशिश थी। तो जैसा जवाहर भाव ने मेरे को क्वेश्चन पूछा कि कोरोना के पेशेंट्स कभी ट्रीट किए कि नहीं, तो पहला तो मैं खुद ही एग्जाम्पल हूँ। जब मेरे को सैटरडे को मेरे को बुखार आया था, मैं शेयर करना चाहता हूँ सबसे, शनिवार को रात को बुखार आया था 101 के आसपास, तो मैं आइसोलेट हो गया था घर में अपने रूम में, और मैंने होम्योपैथी की दवाई ली तो उससे मेरे को रिलीफ नहीं हुआ और मेरे को डोज बदल के लेना पड़ा। सेकंड डे फिर ट्राई किया मैंने, तो थर्ड डोज से मैंने जो मेरा सल्फर नाम का एक दवाई लिया, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कि मैंने एंटीबायोटिक्स नहीं लिया, पर उससे मेरे को फीवर 6 से 8 घंटे में बुखार कम होता था, फिर चढ़ जाता था। फिर सेकंड डे मैंने पैरासीटामोल लेना बंद कर दिया और अपनी दवाई से 2 से तीसरे डोज में मेरे को जो इफेक्ट हुआ, तो जैसा मेरा वही बोलना है कि सिलेक्शन अगर परफेक्ट रहा दवाई का तो कोविड रहो या कुछ भी रहो, तो होम्योपैथी इज अ मिरेकल। उसमें होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है और मेरा खुद ही ज्वलंत उदाहरण हूँ कि मेरे को खुद को सल्फर के बाद बिल्कुल बुखार नहीं आया। अच्छा। और कुछ पेशेंट्स उसके बाद और उस दौरान भी जब मैं सिविल हॉस्पिटल में एडमिट था तो एक रिपोर्टर है संजू भैया, उनके थ्रू और बहुत से पेशेंटों के थ्रू मैंने बात करके फोन पे बहुत से लगभग 200 से 250 पेशेंट, पहले तो कैसा था इतना एक्साइटमेंट था कि कोविड ठीक कर रहे तो हमने रिकॉर्ड करके रखे थे पेशेंट। अच्छा। तो बाद में तो रूटीन हो गया है, रोज के 3-4 पेशेंट। अच्छा। वो यहाँ पर एडमिट है, वो वहाँ पर एडमिट है, कुछ और के रिलेटिव है, कुछ आपके रिलेटिव है, वो उनसे फोन पे बात। और सबसे सेफ है कि पेशेंट के पास जाना नहीं पड़ता, फोन पे बात करके अच्छे से हिस्ट्री लेके जो दवाई देते हैं जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बोलते हैं, वो अगर परफेक्ट सिलेक्ट हो गई तो कोविड का कुछ भी रहो 100% विद इन आवर्स रिजल्ट है। ऐसा नहीं कि टाइम लगेगा, फटाफट। जो एलोपैथी की दवाइयाँ बढ़िया चल रही है एंटीवायरल, वो बिल्कुल हम डिस्टर्ब नहीं करते, वो चलते हुए उनके एंटीबायोटिक्स चलते हुए
वो सब मैंने भी लिए थे, मैं वो नहीं बोलता हूँ कि मैंने ली नहीं, पर मेरे को मेरा मिरेकल जो मिला वो मेरे सिस्टम से मिला। मेरे को सल्फर से जो रिजल्ट आया उसके बाद मेरे को 2.5 महीने से 97 के ऊपर बुखार नहीं गया। अच्छा। तो मिरेकल तो है ही और बहुत अच्छे रिजल्ट है। तो बिल्कुल आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जहां भी ले रहे हैं, वो सब चलते हुए आप साइड बाय साइड, मेरी एडवाइस है आपको कि आप होम्योपैथी जरूर लें, ताकि आप एंटीवायरल नहीं डॉक्टर साहब, कभी कितने पेशेंट आपने कोविड के जो है जिनको प्राइमरी स्टेज पर या कोविड का जिनको डिटेक्ट हो गया, ऐसे कितने पेशेंट को आपने मेडिसिन दी यानी आपके थ्रू? मैं वही बोल रहा ना कि पहले जो अपने शेगांव में जो ये थे अपने क्या बोलते हैं उनको, स्वीपर, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आया। वो ऑक्सीजन पे जाने वाले थे, वो विद इन आवर्स ठीक हो गए, सारवान करके। तो लगभग 150 पौने 200 से, हाँ। तो वही बोल रहा कि पहले कैसा एक्साइटमेंट था कि हम रिकॉर्ड करते थे, बाद में तब काउंट भी नहीं करते आ रहे कि हम 150 से 200 कितने बात किया, 300 बात किया। आपने बात कराया, बात कर लिया, उनको रिजल्ट आ रहा। तो बहुत अच्छे तरीके से पेशेंट्स क्योर हो रहे हैं। पर साइड बाय साइड एलोपैथी के साथ आप बिल्कुल जरूर होम्योपैथी का मैं रिकमेंड करूंगा। कहीं से भी लो, किधर से भी लो, पर जरूर लो। डॉक्टर साहब, भरोसा आप पर है, आपका होम्योपैथी पर भरोसा है, इसके लिए होम्योपैथी भी प्रसिद्ध हो रही है और आपका भी नाम हो रहा है। नहीं, होम्योपैथी सिस्टम ऐसी चीज है, बिल्कुल इजीली है। स्पेशली खामगांव जैसे सिटी के बारे में बात करें। नहीं, वो तो आपका बड़प्पन है, आप इतनी बात बता रहे हैं, लेकिन ठीक है, कोशिश करते रहते हैं अच्छा काम करने की, और भगवान का उसमें सपोर्ट मिल जाता है। शुक्रिया, सत श्री अकाल, शुभ रात्रि डॉक्टर साहब। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल की आवाज में आपने जो समय निकालकर हमें इंटरव्यू के लिए समय निकाला, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद दोस्तों। समारोह की आप डॉक्टर साहब। मैं दिल की आवाज ग्रुप को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे में इतनी कोई बड़ी खास बात नहीं है, पर मेरे दोनों बड़े भाइयों ने मुझे यहाँ आपके सामने लाके खड़ा कर दिया हमें गर्व है आप पर। और मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत पहले भी मैं कह चुका हूँ कि इस तरीके से बहुत अच्छे टैलेंट उभर के आ रहे हैं, और हम बड़े चाव से राह देखते हैं कि कब ये अपना साप्ताहिक कार्यक्रम हमको समालोचन सुनने को मिले। और मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि मुझे आज आपके साथ जुड़ने का मौका मिला। धन्यवाद। शुभ रात्रि। अगले सप्ताह फिर एक खास मेहमान के साथ आपके सामने हाजिर रहेंगे, दिल की आवाज के इस खास कार्यक्रम में। शुक्रिया।